अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। और बड़ी मेहरबानी, आप लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे डीएम्स करते हैं और मुझे नए नए आइडियाज़ देते हैं। इवन मुझे बाज़ों की तो रियलिटीज़ भी आप बताते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपना रिव्यू। बट उसके शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में फॉलो करें मेरे लिंक्स को, इंस्टा और टिकटॉक को। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। और आज का जो है वो स्वीटी जी पर, अक्सा पर और कौन थी, शबाना जी, अंबर जी, इन सब पे है। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। जनाब, अब हम जिक्र करेंगे मारिया बिलाल का, जो कि हॉट टॉपिक चल रहा है। तो ये हॉट टॉपिक बनाया किसने? वही द वन एंड ओनली बिलाल ने। तो बिलाल की तो आदत है, जब व्यूज़ डाउन होने लगें, सब्सक्राइबर डाउन होने लगें, तो वो इस तरह की वीडियोस अपलोड कर देते हैं जिनमें सनसनी हो, ड्रामा हो, लोगों की हमदर्दियाँ वसूल की जाएं। तो अभी नया ड्रामा जो शुरू किया है वो है जनाब, चैनल हैक होने का। और चैनल हैक होने का ड्रामा ये है कि सडनली इनको अपना चैनल नहीं मिलता। पहले कहते हैं यूट्यूब की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है, और फिर उसके बाद तो फिर इन्होंने कहा नहीं, वो तो किसी ने हैक कर लिया है। तो जनाब, अगर किसी ने हैक कर लिया है तो आप उनकी कॉल्स हमें दिखाएं, रिकॉर्डिंग्स सुनवाएं, जो भी उन्होंने थ्रेट किया आपको कॉल्स में। और आपने उस वक्त व्लॉग क्यों नहीं बनाया जब किसी ने आपको कॉल की और बाहर आने का कहा कि देखो हम यहाँ खड़े हैं? तो आप फटाफट गए और आपने देखा तो वाकई वहाँ चंद लोग मौजूद थे। तो आपको उसकी भी वीडियो बनानी चाहिए थी, क्योंकि आप तो हर एक चीज़ का कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं अपने कंटेंट के लिए। तो अच्छे खासे आपको व्यूज़ मिल जाते, पैसे मिल जाते, डॉलर्स मिल जाते इसी बहाने। और लोग आज इस काबिल ना होते कि वो आप पे मतलब गन फेंकते। वो इसलिए कि आपने तो ऐसा कोई अपनी वीडियो में प्रूफ नहीं दिया, सिवाय इसके कि अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, मारिया को दिखा रहे हैं, एंड दैट्स इट। और अपने मुंह से खुद ही अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो भाई हम क्यों बिलीव करें इस चीज़ को? क्योंकि माजी में भी आपके यही करतूत रहे, यही चीज़ें रहीं। मैं कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करवाऊं, क्योंकि मेरे ख़्याल से सब लोग ही जानते हैं कि आपने माजी में सैलाब के नाम पे जो फ़ंड इकट्ठा हुए थे, उसमें कितनी मिकदार में कितने पैसे ख़र्च किए और कितने जेब में डाले। फिर चोरियां भी करवाई अपने घर में, और इसके अलावा पता नहीं बहुत कुछ हुआ। छोटे यूट्यूबर्स को भी बहुत हैरास किया और फिर उनसे भी पैसे बटोरे। एक लंबी लिस्ट है बिलाल, पता नहीं किस किस का दिल दुखाया, क्या कुछ किया, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन इज़ दैट कि मारिया वारिया का कोई किस्सा नहीं है। वो अपने घर में आराम से बैठी है, और वीडियो कॉल तो मैं भी कहीं से जाके किसी को भी मिला दूँ कि मैं घर से बाहर हूँ, ये हूँ वो। और आपने भी यही किया कि घर से बाहर आके मारिया को कॉल लगा ली, और वो आगे से आपको झूठा होने की बात कर रही है। तो भाई, झूठा होने की बात कर रही है, कोई तो कमिटमेंट होगी कि देखो मैंने कॉल करनी है, व्यूअर्स के सामने ये बोलना है, वो बोलना है। और ये भी हो सकता है कि अचानक ही उसके मुंह से स्लिप हो गया हो। तो बिलाल, जो भी असलियत है वो हमें ज़रूर बताओ। और प्लस हमें तो उसका वो भी चाहिए, प्रूफ भी चाहिए। और बात यह है कि आप हों या कोई भी हो, वो अपने चैनल को चढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और व्यूअर्स अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, वो हर एक की हर एक बात को जानते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी फ़र्स्ट वाइफ वाला सीन क्या हुआ, जिसके बारे में आपने बहुत बातें की थी। और हम तो बात की तह तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि जिसने आना हो वो तो आके रहता है, जिसने ना आना हो, जिसका वजूद ही ना हो, तो उसने क्या आना। तो आपने अभी तक हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो बेहतर होगा कि आप हमारे सवालों के जवाब
ज़रूर दीजिए। और ऑडियंस, आप जो कमेंट करते हैं तो उससे भी मुझे खुशी होती है कि आप लोगों को भी इस चीज़ की थोड़ी बहुत नो हाउ है कि ये लोग हमारे साथ क्या क्या ड्रामे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अंदर का हाल सब पता है। तो अब आते हैं अली अक्सा पे। बिलाल की जान तो मैंने छोड़ दी, मारिया बिलाल की तो अब आते हैं अली अक्सा के। तो अली अक्सा जो हैं वो तो जी टॉप ऑफ द वर्ल्ड कपल है, और उनके बारे में तो क्या ही कहने। अब अक्सा बीबी ने एक नई चीज़ शुरू कर दी है। पहले वो बेटी को साथ साथ भेजती थी, बट अब उसने जिम घर में ही खोल लिया है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ रह कर मुझे अली को कैसे घर में ही रखना है, अपनी नज़र के सामने रखना है कि वो घर में रह के सारे काम करे, घर के बाहर भी करे। मतलब अली ना हुआ एक गधा हो गया है। अक्सा जो बोलता है हर चीज़ में अक्सा की मंजूरी चाहता है। खैर अब तो बेचारा बड़ा बदनाम हो गया है, कभी तरस भी आता है। खैर एनीवेज, तो अब बात ये है कि ये लोग अब ये सोच रहे हैं कि अब इनको घर चेंज करना है अगेन। और घर क्यों चेंज करना है, रीज़न तो आपको पता है, क्योंकि इनके घर में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। एक हो तो बताऊं। तो अब देखते हैं ये वापस अलीपुर चले जाते हैं या यहीं पे कहीं ले लेते हैं। वैसे मेरा मशवरा तो वही है अली को कि तुम्हारी ससुराल बैठी है अलीपुर में, तुम भी बैठे रहते हो उनकी गोद में, तो बेहतर होगा कि अलीपुर ही जाके तुम बैठ। बात ऐसी है कि अली से मैंने कहा था कि आयशा को, अपनी बच्ची को स्कूल में जमा करा दे, एडमिशन करवा दे, क्योंकि बच्ची हो गई है बड़ी। लेकिन मुझे अभी तक इन लोगों की समझ नहीं आ रही। एक दिन ये लोग स्कूल भी लेके गए थे बच्ची को, लेकिन एडमिशन नहीं कराए। तो अब मुझे रीज़न समझ आ रही है, वो इसलिए कि अगर ऐसा हो गया तो अक्सा बेचारी पे तो और भी ज़िम्मेदारी आ जाएगी, और वो बेचारी अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकेगी, वो घूमने फिरने नहीं जा सकेगी, अपनी नींदें पूरी नहीं कर सकेगी, और तो और घर में बच्ची को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी उसके सर आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये लोग अपनी बच्ची को कब स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। नॉलेज से जिधर आप लोगों को वेट है वहाँ हमें भी वेट है, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी फैमिली में पढ़ाई का कोई इतना ख़ास रुझान नहीं है। तो हो सकता है बड़ा करके इस बच्ची को ये लोग स्कूल में एडमिशन करो। तो दूसरा टॉपिक जो अली ने चुना है, अब दूसरे टॉपिक के मुताबिक अली ने बच्चे को अपना कंटेंट बना लिया है कि वो रात भर सोता नहीं है, डिस्टर्ब रहता है, खुदा जाने इसको क्या मसला है। तो भाई मेरे बात सुनो, अगर तुम मुस्तकिल अपने घर में रहो तो छोटे बच्चे की एक रूटीन बन जाती है सोने उठने बैठने की। तुम कभी अलीपुर जा रहे हो, कभी किधर जा रहे हो, कभी शादियाँ अटेंड कर रहे हो, तो इस बीच में छोटे बच्चे की हो गई है रूटीन ख़राब। तो अब वो रातों को जागेगा नहीं, सोएगा नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, तो क्या करेगा। तो यही रीज़न है कि आप लोगों का सुकून हराम किया हुआ है। इस मामले में तो अली को कुछ सोचना चाहिए और अपनी माँ की कदर आनी चाहिए कि इसकी माँ ने भी इसको इसी तरीके से मुश्किलात में पाला होगा। तो खैर ये कोई नई बात नहीं है। अली आपकी कौन सी नई नई शादी हुई है, ये तो दूसरा बच्चे। आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि बच्चे इस तरह की चीज़ें करते हैं जब उनकी रूटीन गड़बड़ हो जाए। तो खैर जिधर अक्सा है, घर का रूटीन सेट नहीं हो रहा, पढ़ाई का रूटीन सेट नहीं हो रहा, तो बच्चे के सोने उठने के रूटीन को कौन देखता है। बिलाल जी मुझे ये बताइए, आप कितने बड़े, बिलाल मुझे ये बताएं कि आप कितने बड़े यूट्यूबर हैं और कितने लाख आपके सब्सक्राइबर हैं कि लोग आपकी जान के पीछे पड़ गए हैं और आपने अपनी फैमिली को दूसरी जगह पहुंचा दिया है, और फिर फ़ोन करके ये भी बताया जा रहा है कि भाई हम घर से बाहर हैं, देख लो हमें। तो हैरत की तो बात ये है कि आपको तो कंटेंट बैठे बिठाए मिल रहा था, आपने उनकी वीडियो क्यों नहीं बना ली। आप तो अपनी हर एक चीज़ की वीडियो बनाते हैं, इवन प्रेगनेंसी की बनाते हैं। 9 महीने कैसे गुजरते हैं वो हमारी नज़रों के सामने। जिधर आपको पता है उधर हम सबको पता है कि मारिया ने कितनी मुश्किलात सही, कितने ऑपरेशन हुए, डॉक्टर्स ने क्या क्या प्रेस्क्रिप्शंस में लिखा। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा आपको
एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल आपको थ्रेट कर रहे हैं और आपने उसको कंटेंट का हिस्सा नहीं बनाया, सिर्फ अपना आप दिखा रहे हैं। क्या आप लाखों में कमा रहे हैं? मुझे तो नहीं पता, बल्कि आपके यूट्यूब सो कॉल्ड यूट्यूब फैमिली को भी नहीं पता कि आप लाखों में कमा रहे हैं। तो काइंडली आप ज़रूर 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 हमसे शेयर कीजिए कि आखिर वो बदनसीब हैं कौन जिन्होंने एक ऐसे बंदे को हाथ डाला जिसका तो ख़ुद का भी घर नहीं है और वो इधर उधर डोल रहा है। कभी ससुरालियों में जा रहे हैं, कभी घर चेंज कर रहे हैं, कभी पहली शादी को नहीं संभाला जा रहा। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि एक बंदा इतने सारे फड्डों में बैठा हुआ है। बिलाल, वैसे आपके पैदा होने का भी मकसद मुझे समझ नहीं आता। ये पैसा कमाने का कौन सा ढंग है? और लोग भी व्लॉगिंग करते हैं, कसम खुदा की व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन उनके व्लॉग्स देखने में मज़ा आ जाता है और पता चल जाता है कि जी व्लॉग देख रहे हैं। आपकी व्लॉग्स देखने में हमें कोई मज़ा नहीं आता। उल्टा मैं तो कहती हूँ वो जो छोटी उम्र की लड़कियाँ या लड़के जो टीनेजर्स ऐसे ही कहीं शुगल में लगा लेते होंगे आपका व्लॉग, तो वो क्या सोचते होंगे? सोचते क्या, वो सीखते क्या होंगे कि प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और फिर एक औरत क्या फ़ील करती है, डॉक्टर्स उसे क्या बताते हैं। ये बेहयाई नहीं है तो क्या है? मतलब घर की औरत तो पर्दे में रहती है, लेकिन आपने इस हद तक बेडरूम के लेवल तक सब कुछ दिखा दिया। तो अब ये जो हैकर्स वाला ड्रामा है, अब खुदा जाने ये कब तक चलता है। शायद ये तब तक चले जब तक दूसरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ नहीं जाते। वंस अगेन आई एम आस्किंग अबाउट प्रूफ्स। तो आप प्रूफ हमें ज़रूर दीजिए कि वो हैकर्स कौन है। अब बात करते हैं अंबर पर। तो जी बात ये है कि अंबर जी, आप तो किसी एंगल से नई नवेली दुल्हन नहीं लगती, क्योंकि नई नवेली दुल्हन के तो चाव ही और होते हैं। वो शर्माती हैं, ले जाती हैं, ज़्यादा बात नहीं करती और ओवर एक्टिंग तो करती नहीं है, जो कि आप मुसलसल किए जा रही हैं। तो प्लीज़ 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 अंबर जी, थोड़ा सा ना ख़ुद पे कंट्रोल रखो और ओवर एक्टिंग को ख़त्म करो, क्योंकि इस तरह की ओवर एक्टिंग ज़्यादा टाइम तक आपके ससुराल में नहीं चलने वाली। बी मैच्योर प्लीज़। और दूसरी बात ये कि आपके हस्बैंड जो हैं, देखा जाए तो आपने उनको एडॉप्ट किया है। इसका मतलब है कि हनीमून पे भी आप ही ले जा रही हैं और आप उनको खिलाने पिलाने की और कमाने की ज़िम्मेदार हैं। बस आपने टैग लगाना था शादी का, हालांकि आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन चलें, वो टैग लग गया। अब आपको कंटेंट मिल गया। अब आप नए सिरे से अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट लें। अंबर जी, आपकी तो पूरी फैमिली ही सरप्राइज़ फैमिली है, क्योंकि स्टार्ट लिया आपकी वालदा माजिदा ने, जिन्होंने कहा कि मैं एनिवर्सरी का सरप्राइज़ दे रही हूँ अपनी बहू को। हम सोच रहे थे कि वो सुबह सुबह का टाइम होगा, बट वो मुअत्तर बेचारी तो आटा गूंद के आ रही थी, यानी दोपहर का टाइम था। चलिए जी, जो भी है। तो अब आप कह रही हैं कि हनीमून का सरप्राइज़ आपके हस्बैंड ने आपको दिया, मतलब एक नया कंटेंट। अब देखते हैं फिर बच्चे का सरप्राइज़ हो जाएगा कि हाय हाय इतना जल्दी कैसे हो गया। तो लेट्स सी अब और कितने सरप्राइजेज़ बाकी हैं। अब तो खैर आप हनीमून पे जाएंगी, वहाँ तो और भी मज़ा आएगा। अभी तो आप शॉपिंग कर रही हैं ना, और अपने हस्बैंड को भी करा रही हैं। लेकिन यार इतने खाने पीना क्या करना, खा खा के अपनी जान देखो ज़रा क्या बना ली है। एक सही औरत लगती हो, हालांकि आप अभी इतनी एज की नहीं है। चलो लोग बोलते हैं 25 से 30 के बीच में हैं, जो भी है, लेकिन आपको अपना आप मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि साइज़ बड़ा हो जाए तो फिर लड़की जितनी भी छोटी हो वो बड़ी ही लगती है। फ़िलहाल आप अपने दूल्हा मियाँ से बड़ी लग रही हैं। तो अंबर, एक बात पूछनी थी, वो ये बताइए कि आप हनीमून पे क्या अपनी अम्मी और बहन को भी ले जाएंगी? मेरे ख्याल से तो सास को भी ले जाना चाहिए, थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाएगी, वो भी मज़े कर लेंगे और आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा।
तो देखते हैं अब इस हनीमून पे कौन कौन जाता है, आप किस किस को ले जाती हैं। और आपकी एक बेस्ट फ्रेंड होती थी रमशा, वो भी कहीं शादी वादी में नज़र नहीं आई, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, क्यों नहीं बुलाया। तो खैर आपने तो खैर आपकी अम्मी ने महल्ले वालों को नहीं बुलाया, कुछ रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया, तो रमशा तो है ही सहेली, उसका आना ना आना मेरे ख्याल से कोई मैटर नहीं करता। बट द थिंग इज़ दैट कि आप अपनी व्लॉगिंग पे पूरी तवज्जो दें और इम्प्रूवमेंट लाएं, खुदा के लिए बचकाना हरकतें छोड़ें और व्लॉगिंग में सारा टाइम शीशा ना देखती रहें मोबाइल से। और जब शीशा नहीं होता तो फिर मोबाइल में ही ख़ुद को देखती रहती हैं, कभी हाथ दिखाती रहती हैं, कभी चूड़ा 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 कहना मुझे पसंद नहीं, चूड़ियाँ ही देखती रहती हैं और हमें दिखाती रहती हैं, बोर करती रहती हैं। तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपके हाथों में, ना उसकी मेहंदी में, ना आपके चूड़े में। तो हमें एक अच्छा व्लॉग चाहिए, अगर आप बना सकती हैं तो वो हमें दिखाइए। बात करते हैं मुअत्तर पे, और मुअत्तर पे ये बात करनी है कि बेचारी की तो किस्मत ही ऐसी है, सास ने भी चुन के ऐसा ख़ानदान अपने बेटे के लिए चुना जो हमेशा उससे दब के रहे, यानी नीचे वाला ख़ानदान। और देखा जाए तो मुअत्तर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना शक्ल सूरत में, ना सुगड़ापे पे, मतलब डिसेंट सी अच्छी सी बंदी है। लेकिन देखा जाए तो उसका शोहर ही ठीक नहीं है, वो तो अपनी लाइफ में मगन है, खुदा जाने ये किस किस्म का मर्द है, घर से बाहर कहीं मगन है। क्योंकि घर की औरत में मुझे तो उसका कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको घर की औरतों में इंटरेस्ट हो, बीवियों में हो, तो वो व्लॉग्स में भी नज़र आते हैं, हंसी खुशी उनका साथ भी देते हैं और बातचीत भी करते हैं, जैसे कि मुअत्तर के ससुर। लेकिन बात वही आ जाती है कि मुअत्तर का शोहर ही ठीक नहीं है, तो सास और नंदों से क्या गिला कि वो उसके साथ ठीक नहीं है। क्योंकि सास और नंदे जो हैं वो अपने भाई और बेटे को देकर बहू के साथ अपना रवैया अख्तियार करती हैं कि ये इसके लिए, अपनी बीवी के लिए ढाल बनता है कि नहीं बनता। तो अगर बनता है तो बहू बुरी, और अगर नहीं बनता तो तब भी बहू बुरी। और लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की, वो ये कि मखलावे में जब अंबर के हस्बैंड एंटर हुए तो अंबर के फादर ने उसको कोई वार्मली वेलकम नहीं दिया, अच्छी तरह से खुशामदीद नहीं कहा घर के अंदर, यानी कि जस्ट एक हैंड शेक किया और बात ख़त्म। मतलब एक आपका न्यू फैमिली मेम्बर आ रहा है और वो जो है आपके घर में, फैमिली में उसकी शमूलियत नहीं, हाथ मिलाने के साथ साथ गले से भी लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। तो यहीं से आप लोग अंदाज़ा कर लें कि इस फैमिली में अंबर के शोहर की क्या हैसियत हो सकती है। हो सकता है मुअत्तर जैसी ही हो, क्योंकि लेट्स सी। चलिए जी, इसी के साथ मैं व्लॉग करती हूँ फिनिश, और फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।